चमत्कारी चीजों को दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आपकी बहुत ही अच्छी काम हो जाएगी। यहाँ पे गाल के ऊपर जो गड्ढे हो जाती है और गड्ढे के अंदर जो काला काला हमारी पिंपल्स हो जाती है, नाक के ऊपर हो जाती है, ये जिंदगी भर कभी नहीं उतरती है, कभी नहीं निकलता है। हमें बहुत ही दिक्कत होती है और हमारे गाल के ऊपर गड्ढा बन जाता है, बहुत ही असुंदर दिखती है हमारी गाल, हमारी मुंह। चलिए दोस्तों, आज छोटा सा चीज देखते हैं और ये जो मैजिकल चीज है, ये जो रेमेडी हम करेंगे ये आपके आसपास है, लेकिन आपको पता नहीं इससे भी कुछ होता है। हमारी गाल की जो बहुत ही काले काले गड्ढे को आज हम निकालेंगे बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल से। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये जेली जैसा दिख रहा है, जैसे देखिए जेली जैसे हम खाते हैं वही जेली जैसे सफेद वाली चीज है। ये चीज हमें बहुत ही जरूरी होती है हमारी गाल की गड्ढे की, ये जो काले पिंपल्स को निकालने के लिए। झाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो, काला गड्ढा हो और काले पिंपल्स हो, कुछ भी हो, इसको ये मैजिक की तरह निकल जाता है। इसको हम 2 चम्मच लेते हैं और ये बहुत ही जरूरी है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और डेली बना भी सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी उम्र के लोग हो, इस जो काले वाले गड्ढे में जो काले वाले जो पिंपल्स को आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं घर की रेमेडी से। इसमें हम 2 चम्मच ये हमने जेली ले लिया। ये कौन सी जेली है मैं आपको बताऊंगी आगे। और इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन हम इसमें डालते हैं, नहीं तो आप थोड़ी सी वर्जिन कोकोनट ऑयल इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो बादाम रोगनसिरिन ऑयल डाल सकते हैं। और इसके बाद तीसरी चीज हमारी होती है आलू। आलू में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमारी जो झाइयाँ और झुर्रियाँ को निकलती है, कम उम्र ज्यादा उम्र लोगों को कम उम्र दिखाती है। आलू में जो स्टार्च होती है वो निखार लाती है और सारे गड्ढे की जो पिंपल्स होती है, इस पिंपल्स को भी, ये जो काले काले पिंपल्स होती है उसको भी ये मिटाता है। तो आलू में बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टीज है, ब्लीचिंग से और बहुत सारे विटामिन से। तो इसका हमने जो स्टार्च पानी निकाल देते हैं, स्टार्च पानी हमें इसमें चाहिए। जितना ज्यादा स्टार्च हो ये हमें बहुत ही मदद करेगी। तो ये दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये हमारी जो जेली हो गई और हमारी ये आलू की पानी हो गया। 2 चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको मिला लीजिए और इसको करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। अगर फ्रेश करें तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छे से हमारी ये बन जाएगी। तो हमें और 2-3 चीजें इसमें डालनी है। और तीसरी चीज है हमारी मसूर की दाल होती है, इसको आप थोड़ा रगड़ा करके इसको पीस लीजिए। ज्यादा पाउडर नहीं है हमें चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ये दरदरा होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिला लेते हैं, अच्छे से इसका घोल बना लेते हैं। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आप बिल्कुल पानी मत दीजिए, कितनी भी उम्र हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सबसे बड़ी समस्या होती है गड्ढे के अंदर जो काला पिंपल्स। और इसके बाद आप थोड़ी सी यहाँ पे गेहूं की आटा ले सकते हैं, आधे चम्मच गेहूं की आटा इसमें हमें जरूर डालनी है। गेहूं की आटा जो होती है पॉलिश करती है स्किन को, तो इसीलिए हम लेते हैं। और हमारी मसूर की दाल जो होती है ये जो स्क्रबर की जैसा काम करता है। और हमारी एंड वाली चीज है यहाँ पे हमारी टर्मरिक यानी कि हल्दी की पाउडर। आप यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ले सकते हैं, नहीं तो आप किचन का हल्दी बिल्कुल मत लीजिए, यहाँ पे कच्चे वाले हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे ये इसको मिटाती है और कॉम्प्लेक्शन को भी ये फेयर करती है। तो इसको आप यूज कैसे करना है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग जाननी बहुत ही जरूरी है। आप इसको रात के टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे हाथ और पैर वगैरह में ये छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं और जो हाथ की जो ये बाल होते हैं, बाल के नीचे छोटे छोटे काला काला ये दाग धब्बे जो रहते हैं, इसको मिटाने के लिए और स्किन को टाइट करने के लिए, व्हाइट करने के लिए बहुत ही अच्छी वाली काम करती है। ये एक अच्छी वाली सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन का आपको बिल्कुल पैसा तो खर्चा करना नहीं है और आप अपनी फेस पे भी इसको लगा सकते हैं। फेस पे जब भी आप लगाएंगे रात के टाइम लगाएंगे, नहीं तो दोपहर के टाइम लगाइए, क्योंकि सुबह किसी को टाइम नहीं मिलता है। आप इसको लगा के इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। पूरे फेस में आप लगा सकते हैं। नाक के ऊपर सबसे गंदा दिखता है, जो नाक के ऊपर जो पोर्स के अंदर काला काला खील जैसे रहता है और गाल के ऊपर काला काला खील रहता है, पिंपल्स हो के और मिट जाती है और उसके अंदर एक गड्ढा हो जाती है। गड्ढे के अंदर ये काले काले खील जैसे बन जाते हैं और ये कभी भी नहीं निकलती है। उसी काले काले खील को हम आज यहाँ पे छोटे से होम रेमेडी यानी कि घर की काम से निपटाएंगे। पार्लर अगर जाते हैं तो इसमें बहुत ही टाइम लग जाती है और बहुत ही तकलीफ भी होती है जो लोग करते हैं। तो हम घर पे करेंगे, 5-10 मिनट रख लीजिए, उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और हाथ की जो कालापन है और हाथ की जो ये
दाग धब्बे है, इसको मिटाने के लिए आप इसको सूखने के बाद पानी से आप इसको अच्छे से घिस लीजिए। यानी कि थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे तो आपकी ये जो पोर्स है, सारे पोर्स यहाँ पे खुल के ये जो काला काला ये खील जैसे बनता है वो खील निकल आएगी, क्योंकि वो अच्छे से भीग जाता है और ये अच्छे से भीगने से फूल जाता है। फूलने के बाद ये हमारी मसूर की दाल स्क्रबर की काम करती है, सारे डर्ट सेल को ये डर्ट सेल करके इसको निकालता है। यानी कि काले काले जो खील को ये डर्ट सेल करके हाथ से, पैर से और आपकी गर्दन के पीछे भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलती है। आगे वाले गर्दन, पीछे वाले गर्दन, धीरे धीरे आपकी जो काला खील है वो खील निकल आएगी। इस तरह से हमारे हाथ और पैर को, गर्दन को हम लोग साफ कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है हमारी मुंह की जो नाक के ऊपर खील हो जाती है, नाक के गाल के ऊपर होती है, चिक्स के चिन्स के ऊपर खील बन जाती है, धीरे धीरे हमारे मुंह में, पूरा मुंह में काले दाग हो जाते हैं, जो ये कभी भी नहीं मिटते हैं। उसको झाई या झुरिया कुछ भी हम लोग बोलते हैं। और धीरे धीरे एक धब्बा जैसे बन जाता है हमारे गाल के ऊपर। उस धब्बे को मिटाने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, होम रेमेडी है। आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार कर लीजिए, एक टाइम कर लीजिए। आप देखिए इस तरह से हम अपनी फेस को, अपनी मुंह को धीरे धीरे करके मसाज करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट का काम है। आप दोपहर या रात के टाइम थोड़ा कर लीजिए। करने के बाद धीरे धीरे हमारी जो मुंह में से ये जो खील होती है, काले काले खील होती है, ये निकल जाती है। जितनी भी सुंदर मुंह हो, ये काला काला खील जैसे होता है हमारी मुंह को बहुत ही गंदगी कर देती है। और काला दाग, काले धब्बे ये जिंदगी भर रह जाती है। जैसे कम उम्र की बच्चों को भी, कम उम्र की लेडीज को भी ये हो जाती है, जैसे बहुत ही उम्र की दिखते हैं। और इस तरह से बहुत ही गंदगी लगती है उनकी मुंह, और बिल्कुल मुंह की सुंदरता कम हो जाती है। आप इसको धीरे धीरे हफ्ते में 2-3 बार करेंगे तो ये काला काला खील आपकी मुंह में से निकल जाएगी। मुंह में कोई घिसना रगड़ना काम नहीं करना है। धीरे धीरे आप जेंटली इसको साफ करेंगे और सफेद वाले कपड़े में इसको अच्छे से साफ करेंगे और थोड़ी सी ठंडे वाले पानी में। इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी बर्फ लगा लीजिए अपनी पोर्स को बंद करने के लिए, क्योंकि हमने पोर्स को खोला है। ये कवर लगा के ये काले काले खील को हमने निकाल दिया है। और इसके बाद आप थोड़े से बर्फ लगा के पोर्स को बंद कर सकते हैं, ताकि ये पोर्स ना खुले, इसके अंदर और भी गंदगी ना जाए। क्योंकि अगर पोर्स खुला रहता है तो देखिए मेरी स्किन को देखिए, पोर्स अगर खुल जाती है तो इसके अंदर डर्ट वगैरह, गंदगी वगैरह जाके, धूल मिट्टी जाके जम के बैठ के काला खील हो जाती है, उसके जगह पिंपल्स भी आते हैं। इसी तरह से आप घर पे अपनी काम कर सकते हैं। नाक के ऊपर सबसे जरूरी होता है। और देखिए हाथ के ऊपर भी हम इसको लगा रहे हैं। हाथ के कॉम्प्लेक्शन भी ये देखिए चेंजेस आ गए। और इस हाथ को देखिए, ये हाथ को देखिए, फेस को देखिए। आप अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बहुत ही सुंदर लगेंगे, आपकी मुंह बहुत ही चमकेगी। ये चीज है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे घर पे जो रेगुलर खाने में हम इस्तेमाल करते हैं चावल होती है, चावल से इतनी सुंदर रेमेडी बन जाती है आप सोच नहीं सकते। चावल को जब आप पकाते हैं, पकाने के बाद हमें चावल की मांड को हमेशा फेंक देते हैं। आप चावल की मांड को कभी मत फेंकिए। चावल होने के बाद आप इस मांड को एक कटोरी में रख लीजिए। और हाँ, चावल बनाते समय इसमें नमक मत डालिए, यही मांड बन जाती है इस तरह की जेली जैसा। आप इसको अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं। और डेली आप इसको बाल में लगा के बाल धो लीजिए। आप अपने बाल को खुद पहचान नहीं पाएंगे, आपके बाल सुंदर और शाइनिंग और घने बन जाएंगे। बहुत ही यूजफुल रेमेडी है, आप इसको घर पे जरूर इस्तेमाल कीजिए।